रोटी पर रोटी गिरना शुभ होता है या अशुभ? दोस्त, रोटी एक प्रकार का भोजन है और इसे हम सभी खाते हैं। जब रोटी बनाई जाती है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि रोटी पर रोटी न गिर जाए, क्योंकि अगर रोटी पर रोटी गिर जाती है तो रोटी खराब हो जाती है। वैसे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोटी पर रोटी गिरना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे हमेशा से अशुभ ही माना जाता है। अगर कोई महिला से किसी तरह से रोटी पर रोटी गिर जाती है तो यह एक नहीं बल्कि कई अशुभ संकेत देता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, मगर पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो में आगे बढ़े। दोस्त, रोटी पर रोटी गिरना वैसे तो एक साधारण क्रिया होता है और यह बताता है कि रोटी बनाने वाला का ध्यान नहीं था और रोटी पर रोटी गिर गई। मगर शकुन शास्त्र के अनुसार इसे भी शुभ और अशुभ से जोड़ा जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार रोटी पर रोटी गिरना अशुभ होता है और यह कई अशुभ संकेत देता है, जैसे कि नंबर 1, सदस्यों के बीच आपसी कलह या विवाद का संकेत। दोस्त, शकुन शास्त्र के अनुसार रोटी पर रोटी गिरना कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि ऐसा तब ही होता है जब निकट भविष्य में घर के सदस्यों के बीच में कहल या विवाद होने वाला होता है। इसी कारण से बहुत से लोग मानते हैं कि अगर रोटी पर रोटी गिरती है तो ऐसे में घर में विवाद हो सकता है, सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं और इसी कारण से तवे पर रोटी गिरना अशुभ होता है। नंबर 2, आर्थिक स्थिति खराब होने का संकेत। दोस्त, अगर आप अपने घर में रोटी बनाते हैं और आप रोटी बनाते हुए तवे पर पहले से ही एक रोटी होती है और उसी पर दूसरी रोटी गेर देते हैं, मतलब तवे पर रोटी गेर देते हैं या फिर गिर जाती है, तो शास्त्रों के अनुसार इसे काफी बुरा बताया गया है। कहा जाता है कि तवे पर रोटी गिरना आर्थिक स्थिति खराब होने का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है या घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस तरह से आप तवे पर रोटी गेर की अन्न को नष्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपके पास धन और अन्न दोनों की कमी हो जाएगी, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने का संकेत देता है। नंबर 3, बड़ी समस्या या अशांति का प्रतीक। दोस्त, अगर कभी तवे पर ऐसी रोटी गिर जाती है जो कि जल रही होती है, मतलब जलती हुई रोटी तेव पर रखी रोटी पर गिर जाती है, तो यह काफी अशुभ होता है। दरअसल यह इस बात का संकेत देता है कि जल्द ही घर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तवे पर रोटी गिरने का मतलब है कि घर में अशांति बन सकती है, जिसके कारण से घर के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, मतलब तवे पर रोटी गिरना अशुभ है। नंबर 4, मां अन्नपूर्णा का क्रोध। दोस्त, हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अगर रोटी बर्बाद होती है तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं और जिस तरह से रोटी पर रोटी गिरती है वैसे देखा जाए तो इस तरह से अन्न बर्बाद होता है। इसी कारण से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है और घर में मां के क्रोध का संकेत देता है। इसका मतलब हुआ कि रोटी पर रोटी गिरना अच्छा नहीं है, इससे घर में मां अन्नपूर्णा का क्रोध बने रहने का संकेत होता है, जिससे घर में अन्न की कमी का भी संकेत बन जाता है। अत रोटी पर रोटी गिरना काफी अशुभ है। नंबर 5, दरिद्रता का संकेत। दोस्त, कई बार क्या होता है कि हम रोटी बनाते हैं तो तवे पर जब पहले से ही रोटी होती है, मगर हमारा ध्यान नहीं होने के कारण से उस रोटी पर फिर से रोटी गिर जाती है। तो जब भी ऐसा होता है तो शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है।
दरअसल तवे पर रोटी के गिरने का मतलब है कि जल्द ही घर में दरिद्रता आ सकती है। घर में अन्न की कमी हो सकती है, घर में धन की कमी हो सकती है, जिसके कारण से घर गरीब बन जाएगा। हालांकि यह एक संकेत है, ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। नंबर 6, बीमारी का संकेत। अगर रोटी पर रोटी गिर जाती है तो यह निकट भविष्य में घर में बीमारी के प्रवेश होने का भी संकेत देता है। इसका मतलब है कि जल्द ही वह समय आने वाला है जब घर में किसी न किसी तरह की बीमारी का प्रवेश होगा। घर के लोग बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा जो रोटी बनाती है या फिर जिसके हाथ से रोटी पर रोटी गिरती है वही बीमार हो सकती है। मतलब यह बीमारी का संकेत देता है। तो इस तरह से दोस्त रोटी पर रोटी गिरना काफी अशुभ माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में इन सभी से बचने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि आप काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, जिससे घर में जो कुछ बुरा होने वाला है वह नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा आप दान वगैरह भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा से माफी मांगे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा करने से आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।